बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। ये तीन खबरें, तीनों बड़ी अहम खबरें हैं और ये तीनों खबरें जो है वो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आप तक पहुँचाऊँ। इनमें से एक खबर के बारे में गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं, उस इवेंट के बारे में, उस मुलाकात के बारे में गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। ये भी सही क्या है मैं आपके सामने सबूत के साथ रखूंगा। यानी जो खबर मीडिया पर आ रही है, बाज़ ज़राए से, बाज़ हवालों से, बाज़ चैनल्स पर चल रही है, वो गलत खबर है। सही खबर मैं सबूत के साथ आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। मियां शहबाज शरीफ साहब कराची में पीडीएम का जलसा हो रहा है और उस पीडीएम के जलसे से पहले आज सरबराही इजलास की वीडियोस देख रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से मौजूद हैं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा लाहौर से मौजूद हैं और लाहौर से उनकी इस सरबराही इजलास में मौजूदगी एक बार फिर मेरी इस खबर को जो मैं मुसलसल आपको दे रहा था कि मरियम बीबी इस इजलास में, इस जलसे में शरीक होने, बहुत इत्तलात ये हैं कि नहीं आ रही, तो ये इसको तक़वियत मिलती है। बाज़ लोग अब भी दावा कर रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो पहुंचेंगी, लेकिन बहरहाल सरबराही इजलास में वो लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं। इस इजलास में क्या हुआ ये कहानी मैं आपके सामने आगे जाके रखूंगा। एक बड़ी दिलचस्प खबर है इस इजलास के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं पीर साहब पगारा से, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने जो मुमताज़ भुट्टो उनकी फैमिली से मुलाकात की, जीएम सैयद साहब की फैमिली से मुलाकात की, पीर साहब पगारा से मुलाकात की, तो वहां यह खबर फैलाई गई, याद रखिएगा फैलाई गई कि मुस्लिम लीगों के इत्तेहाद पर इत्तेफाक हो गया। ये कई बार होता है और इस खबर को सबसे आगे सामने रखने में मुस्लिम लीग नून जो है वो होती है कि मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं, अच्छा पीर साहब पगारा साहब की भी ख्वाहिश है कि लीगों का इत्तेहाद हो जाए, और मियां साहब चाहते हैं, मियां साहब कभी भी नहीं चाहते। और मियां साहब जो हैं वो जो लीगों का इत्तेहाद मुमकिन था वो भी मियां साहब ने खराब किया था। मैंने बीबीसी की स्टोरी के हवाले से आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया था। तो इस हवाले से खबर आई और कहा गया कि पीर साहब पगारा ने कहा है और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है और इस बात पर इत्तेफाक हो गया। ये सवाल हुआ और ये मुस्लिम लीग नून ने फैलाई खबर कि इत्तेफाक हो गया। इस वक्त इन्हें ये सूट करता है, इन हालात में मुस्लिम लीग नून को ये सूट करता है कि ये खबर फैलाई जाए, तो ये खबर फैलाई गई। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब जब बाहर आए तो ये सवाल हुआ मियां शहबाज शरीफ साहब से कि लीगों के इत्तेहाद पर इत्तेफाक हो गया। शहबाज शरीफ साहब ने टाल दिया इस सवाल को, इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जी मियां नवाज शरीफ के, पीर साहब वगैरह से मुस्लिम लीग नून के हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आए थे, मुलाकात की थी, बड़ी अच्छी मुलाकात, उन्होंने कहा खाना खा के जाएं, वो इसरार करने लगे, हमने खाना कबूल किया, बहुत अच्छी मुलाकात। और इस सवाल का जवाब मियां शहबाज शरीफ साहब वैसे ही गोल कर गए जैसे मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं अव्वल तो वो सवाल लेते नहीं हैं, पहले से बता देते हैं, या सवाल कर लिया जाए तो कोई भी सवाल हो वो गोल कर जाते हैं। यही मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा। हुआ क्या ये सबूत देख लीजिए। अच्छा, आप समझते हैं कि वो सबूत इस वक्त एक हो जाए तो अच्छी बात है यार। ये पीर साहब का जो हमारा रिश्ता है बड़ा, मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा इनसे ताल्लुक है और इनसे बड़े हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। और आज मैं फातह के लिए आया था, उन्होंने मेहरबानी की, खाने के लिए उन्होंने हमने जोर दिया, हमने उनका खाना भी कबूल किया और बहुत अच्छी उसके बाद मैं आपको बताऊं इन लोगों का इजलास हो रहा था, सरबराही इजलास। उस सरबराही इजलास में हमें एक्शन रिप्ले देखने को मिला। वो उस एक्शन का जो हुआ था मुस्लिम लीग नून कारसाज हाउस पर, जहां मिफ्ता इस्माइल के मुखालिफ ग्रुप ने, शाह मोहम्मद शाह के ग्रुप ने एहतजाज किया, मिफ्ता इस्माइल के पोस्टर्स फाड़ दिए, मरियम बीबी के पोस्टर्स भी फाड़े गए, शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शन हैं उनके हवाले से, टिकटों की तकसीम पर, और यही सब कुछ जो है वो हुआ। और इस मौके पर हुआ ये कि इनका सरबराही इजलास था, नून लीग के कारकुन होटल के अंदर जबरदस्ती घुस गए, इन्होंने धक्के दिए, जो मुंतजमीन थे उन्होंने रोकने की कोशिश की। होटल इंतजामिया जो थी वो परेशान हो गई क्योंकि उनके पास बड़ा लिमिटेड स्टाफ होता है, और ये जो कारसाज पे एहतजाज करने वाला ग्रुप था ये होटल में पहुंच गया। इसी ग्रुप की वजह से मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफा दे दिया, पार्टी क़यादत अभी उस पर चुप है, और जो शाह मोहम्मद शाह वाला तगड़ा ग्रुप है उसे बुला लिया। लेकिन ये लोग होटल में दाखिल हो गए और JUI जो है वो मेज़बान थी इसकी, लेकिन लीगी कारकुनान जो हैं उन्होंने मेज़बान जो हैं उन पर जिस तरह का हल्ला बोला है वो भी नाराज़ हो गए। शहबाज शरीफ साहब ने तंबीह की, वहां पर कहा कि सब कुछ बंद कर दीजिए वरना मैं चला जाऊंगा, मैं नाराज़ हूं आपसे, ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन कारकुन जो है वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हो गए। इनमें शामिल थे इस्मत अनवर महसूद, ये इनको लीड कर रहे थे, सलमान खान ये इनको लीड कर रहे थे, और
जो नून लीग के कारकुन हैं उनसे यहां पर मौजूद जो जेआई के कारकुन थे वो भी उलझ गए, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने इस्मत अनवर महसूद को, सलमान खान को, इनको डांटा और फिर वहां से जो है इनको बुरी तरह से सख्त सरजनिश करने के बाद निकाला। यह सूरत हाल यहां पेश आई। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। तरीन ग्रुप के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। तरीन ग्रुप के इत्तलात ये आ रही हैं कि तकरीबन 13 मजीद, नज़ीर चौहान पहले ही बाहर आ गए। वो नज़ीर चौहान जिन्होंने कहा था हम इमरान खान के गुलाम हैं, इमरान खान के सही को सही, गलत को गलत कह देंगे, लेकिन गलत को सही और सही को गलत ये हमसे नहीं होगा भाई, ये हम क्यों करें, हमें क्या खरीद लिया गया है, हम गुलाम हैं इमरान खान के। और उन्होंने कहा था कि तरीन ग्रुप में कुरान पे हलफ लिया गया कि हम जो है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तरीन से वफादारी होगी, किस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब 13 मजीद 14 के करीब अरकान तरीन ग्रुप में सब मिला के, एमएनएज एमपीएज मिला के 30 के करीब अरकान की बात हो रही थी, 14 के करीब अरकान, आधा ग्रुप जो है वो टूट गया और वो वजीर आजम इमरान खान से मुआफी तलाफी की कोशिशों में बिल्कुल वैसी जैसे नज़ीर चौहान वापस आ गए। और नज़ीर चौहान ने यह दावा किया कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने उनको माफ़ कर दिया, मजीद टास्क वास्क भी दिए, तो माफ़ी तलाफी की कोशिशें हो रही हैं और वजीर आजम से राब्ते किए जा रहे हैं। ये लोग जाके जहांगीर खान तरीन के लिए इमरान खान से मिले थे और इमरान खान से इन्होंने बड़े ठुस्से के साथ मुलाकात की थी। अब ये इमरान खान से एक और मुलाकात चाहते हैं। ये मुलाकात इमरान खान साहब ने बता दिया कि नहीं होने जा रही, और इमरान खान साहब का कहना है कि पहले बिल्कुल क्लियर होकर आएं, और ये जो माफ़ी तलाफी की कोशिशें हैं और साथ में ये कुछ अश्योरेंसेस चाहते हैं कि हमें अगली बार भी टिकट वगैरह मिले, तो ये जो है पहले अपना एक क्लियर हेड करें और जो इन्होंने किया है वो ख़त्म करें, धमकियां देना ये बंद करें, ये बिल्कुल गलत किया इन्होंने पार्टी के साथ। और फिर ये भी पता चल रहा है जो लोग माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से एक साहब ने बताया कि इमरान खान साहब जो हैं वो माफ़ी देने पर भी रजामंद नहीं है, मुश्किल नज़र आ रहा है, और इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में तरीन ग्रुप के इस अरकान को टिकट देने पर भी रजामंद नहीं है। गुज़श्ता दिनों हमने ऐसी खबरें सुनी थी कि जहांगीर खान तरीन की और मखदूम अहमद महमूद की मुलाकात हुई, दोनों रिश्तेदार हैं और ये गवर्नर पंजाब रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकते हैं। शैला रज़ा साहिबा ने ऐसा एक ट्वीट भी किया था और कहा था कि सब कुछ मुमकिन है। फिर शैला रज़ा साहिबा को भी इस सिलसिले में पार्टी के बड़ों की जानिब से मना किया गया कि जब तक आप कोई इस तरह की बात करने जा रही हैं, पार्टी की क़यादत से क्लियरेंस नहीं ले ली थी, तो ऐसी बात आप नहीं कर सकती। तो ये सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में जहांगीर खान तरीन ग्रुप, वो तरीन ग्रुप जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इमरान खान की हुकूमत जो है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, वो तरीन ग्रुप जो बजट मंजूर नहीं होने देगा, जो हुकूमत चलने नहीं देगा, जो बुज़दार को पंजाब में गिराएगा, इमरान को मरकज़ में गिराएगा, और वो तरीन ग्रुप जो जब चाहेगा जैसे चाहेगा करेगा, वो तरीन ग्रुप अब खुद मुश्किलात में है। और ये भी पता चल रहा है कि नज़ीर चौहान ने शहजाद अकबर साहब से, अब ये ज़राए के हवाले से खबर है, लेकिन शहजाद अकबर साहब से मुआफ़ी मांगी, जो उन पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि वो मुसलमान नहीं हैं, कादियानी हैं, ये तमाम बातें की थी और बहुत ही नामुनासिब बात थी। उन्होंने जो माफ़ी मांगी है वो माफ़ी भी गवर्नर हाउस में शहजाद अकबर के पांव पकड़कर मांगी है और कहा है कि मुझे छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिए, मेरे ऊपर जो नैब के केसेस हैं उनमें भी मुझे मदद कीजिए और मेरी जो है वो जान छुड़ा दीजिए, मुझसे गलती हुई है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपको जो है जो मैंने तमाम बातें की हैं उनको अपने अल्फाज को भी वापस लेता हूँ और मैं ये आइंदा नहीं करूँगा। और इसका जवाब शहजाद अकबर साहब की जानिब से क्या आया है यह अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन नज़ीर चौहान साहब जो हैं उन्होंने माफ़ी मांगी है। इत्तलात ये हैं कि पाँव पकड़ के माफ़ी मांगी है शहजाद अकबर साहब से। पहले दीन पे, अक़ीदे पे, ईमान पे बातें की थी और अब माफ़ी मांग रहे हैं। इमरान खान साहब के मामले में हलफ लेकर तरीन से वफादारी की बात की थी, अब यहाँ कर रहे हैं। इमरान खान साहब को वाकई सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को कितना करीब रखा जा सकता है, ऐसे लोगों को कितनी बार मौका दिया जा सकता है। खान साहब इससे पहले अपने कार्ड्स केपी में बड़े अच्छे खेल चुके हैं, बड़े करीबी लोगों को गलतियों पर निकाल चुके हैं। यहाँ भी इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट ही इज़ गोइंग टू प्ले हिज कार्ड्स रियली वेल, लेकिन ये उनके लिए एक बार फिर सोचने का मौका है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।